हेलो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल टायर्ड हूँ। जैन मिस्टर सन के कॉर्पोरेशन में आके कहता है रिसेप्शनिस्ट, हेलो, क्या आप प्लीज़ मुझे मिस्टर सन को खोजने में मदद कर सकती हैं? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, मुझे माफ़ करें मिस्टर सन, फ़िलहाल एक महत्वपूर्ण क्लाइंट का मनोरंजन कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोफे पर आराम कर लें। तो जैन कहता है, फिर ठीक है। तभी रिसेप्शनिस्ट के पास एक कलीग उसके लिए कॉफ़ी लेके आते हुए कहती है, अरे वो लंबा आदमी कौन है? वह हमेशा मिस्टर सन से मिलने क्यों आता है? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैंने पहले सेक्रेटरी वू से सुना था, ऐसा लगता है कि वो मिस्टर सन का दामाद है। वैसे आज हम किस फीमेल क्लाइंट की होस्टिंग कर रहे हैं? ये सुन के उसकी कलीग कहती है, वह कैसी क्लाइंट है? मुझे लगता है कि आप कंपनी में बहुत देरी से शामिल हुई और बहुत सारी रोमांचक गॉसिप से चूक गई। उनका नाम लिसा है। वह कई साल पहले से मिस्टर सन का पुराना क्रश है। ये सब जैन हाउस सुन रहा होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती, हाँ क्या? मुझे बताओ, मुझे और भी जानना है, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। लिसा 10 साल पहले मिस्टर सन की सेक्रेटरी हुआ करती थी। वह ग्रेजुएट होने के बाद से उनके साथ है और मिस्टर सन ने व्यक्तिगत रूप से उनका पालन पोषण किया है और उनका मिस्टर सन पर क्रश हुआ करता था। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट कहती है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जैन भी बैठकर सुन रहा होता है। तभी मिस्टर सन और लिसा अंदर की ओर आ रहे होते हैं तो कलीग और रिसेप्शनिस्ट बात करना बंद कर देती हैं और इधर लिसा मिस्टर सन से कहती है, आपकी कंपनी बड़े पैमाने पे बढ़ती ही जा रही है। और मिस्टर सन उससे कहते हैं, आपने भी तो विदेश से वापस आने के बाद अपनी खुद की कंपनी ही खोल ली। ये सब वो सभी बातें कर रहे होते हैं और इधर रिसेप्शनिस्ट और वो कलीग उन दोनों को इस तरीके से देख के कहती है, लिसा को देखो और हमारे बॉस उसे किस तरीके से देख रहे हैं। ये देख के रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओ माय गॉड। और उन्हें कॉर्नर से जैन हाउ भी देख रहा होता है। जब वह कंपनी में हुआ करती थी तो उसने गुप्त रूप से मिस्टर सन में रुचि दिखाई। बाद में उसने अंततः स्वीकार करने का हिम्मत जुटाया कि वो मिस्टर सन को कन्फेस करने वाली थी, लेकिन मैंने सुना है कि उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया गया। फिर सीन शिफ्ट होता है 10 साल पहले, जहाँ पे मिस्टर सन कहते हैं, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। तो लिसा कहती है, क्यों? हम सूटेबल क्यों नहीं हैं? क्या इसलिए कि मैं आपकी सबॉर्डिनेट हूँ? तो मिस्टर सन उससे कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ पे काफ़ी देर तक साइलेंट होता है और उस खामोशी में लिसा के आंखों से आंसू निकलता है। तो वो कहती है, मैं समझती हूँ, मुझे माफ़ करना मिस्टर सन, मुझे लगता है कि मैं इस नौकरी के योग्य नहीं हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर सन चुपचाप उसे जाता हुआ दिखते हैं। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और विकास करने के लिए विदेश चली गई। तब से ही मिस्टर सन के पास कभी भी कोई फीमेल सेक्रेटरी नहीं रही। ये सब सुन के रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओह, मिस्टर सन का दिल टूट गया होगा। मुझे वास्तव में पुराने रिश्तों को फिर से जीवित करने का विचार काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इधर जैन हाउ के पास से तो डार्क ऑरा निकल रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या पुराने रिश्तों को फिर से जगाया जा सकता है? ये सोचने के बाद जैन हाउ वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके पैर में पोछा लग जाता है तो क्लीनिंग लेडी उससे कहती है, ओह, ये तुम हो बड़े भतीजे, हम फिर से मिल गए। ये सुन के जैन हाउ कहता है, आंटी? तो वो आंटी कहती है, मुझे याद है उस दिन तुम्हें एक केकड़े ने काट लिया था, अब क्या तुम ठीक हो? ये सुन के तो जैन हाउ कहता है, आंटी आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी खरोच थी और अब मैं ठीक हूँ। ये सुन के आंटी जी कहती हैं, तब मैं निश्चित हो सकती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता कि मिस्टर सन का डॉग कैसा है। ये सुन के जैन हाउ कहता है, डॉग? क्या आप क्यों की बात कर रही हो? ठीक है, आप क्यों पूछ रही हो? तो आंटी कहती है, क्योंकि पिछली बार मिस्टर सन ने हमें बताया था कि घर पर एक बड़ा कुत्ता है। ये सुन के जैन हाउ कहता है, क्या एक बिग डॉग? तो आंटी जी उसे बताने लगती हैं, बहुत
चिपचिपा कुछ समय के लिए अलग नहीं किया जा सकता और इसकी भावनाएं अस्थिर हैं और यह हीट में है। मिस्टर सेन वर्तमान में इससे परेशान है। और इधर जैनहाउ खुद के बारे में ऐसी चीजें सुन रहा होता है और खुद भी एक बिग डॉग की तरह लग रहा होता है, जिसकी सच्चाई सभी के सामने आने पर वो बिग डॉग कांपने लगा है। और इधर मैंने उनसे कहा कि वह सीधे इसका ध्यान रखे। कभी कभी जब जरूरत हो तो आपको निर्दयी होना पड़ता है। मैं अब और बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे और भी ज्यादा काम करना है, तो मैं अब काम पर जा रही हूँ। तो जैनहाउ कहता है एक लंबी सांस छोड़ते हुए, डॉग ना कि कोई व्यक्ति। मेरी पहचान इतनी कॉम्प्लिकेटेड और डाइवर्ड क्यों है? तभी सीन शिफ्ट होता है। इधर लिसा कहती है मिस्टर सेन मुझे अपने ऑफिस को देखने के लिए क्यों नहीं बुलाते? ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं मेरा ऑफिस? तभी मिस्टर सेन का ध्यान सामने की ओर जाता है तो सामने जैनहाउ लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है और वो मिस्टर सेन को देखता है और मुस्कुराता है। तो मिस्टर सेन उसका नाम लेते हैं जैनहाउ। तभी जैनहाउ मुड़कर सीधे ही उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है और मिस्टर सेन ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी मिस्टर सेन के फोन पर एक मैसेज आता है जो वहाँ पे जैनहाउ ने लिखा होता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ रहना काफ़ी ज़्यादा असुविधाजनक है। मैं कंपनी के नीचे आपका इंतज़ार करूँगा। ठीक है, आपके भतीजे और आपके कुत्ते को ये चीज़ रिसीव करना है। ये पढ़ के मिस्टर सेन के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। तभी लिसा पूछती है क्या हुआ, वह व्यक्ति कौन है? तो मिस्टर सेन उससे कहने जाते हैं वह मेरा। तभी वहाँ से आंटी जी गुजरते हुए कहती हैं वो मिस्टर सेन का भतीजा है। ये सुन के मिस्टर सेन उस आंटी जी की ओर देख रहे होते हैं चुपचाप और लिसा कहती है मिस्टर सेन अभी भी बहुत जल्दी है, क्या हम साथ में कॉफ़ी पीने चलें? बस इस समय एक कप कॉफ़ी? मिस्टर सेन मुझे मना तो नहीं करेंगे है ना? फिर सीन शिफ्ट होता है। एक कप कॉफ़ी पीते हुए मिस्टर सेन खिड़की से बाहर देखते हुए कहते हैं इस बार सहयोग के लिए हमें ढूंढने का विचार आपको कैसे आया? तो लिसा कहती है वास्तव में यह योजना तब बनाई गई थी जब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी। मिस्टर सेन के साथ इतने वर्षों तक काम करने के बाद आप कह सकती हैं कि मैं उन पर सबसे अधिक भरोसा करती हूँ। और यदि उस समय आपकी सहायता और साधन ना होती। मगर मिस्टर सेन उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए वो खिड़की से नीचे की ओर देख रहे होते हैं जहाँ पर नीचे जैनहाउ ठंड में नीचे खड़ा हुआ होता है। मिस्टर सेन उसी को देख रहे होते हैं तो लिसा कहती है क्या आप कुछ समय से ही बाहर की ओर नहीं देख रहे हैं? क्या आपने कुछ और अरेंजमेंट किया है? ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं नहीं, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो लिसा कहती है क्या यह आपका भतीजा है? ये सुन के मिस्टर सेन कुछ देर तक शांत रहते हैं, फिर कहते हैं वो मेरा भतीजा नहीं है, यह वह व्यक्ति है जिसके साथ फ़िलहाल मैं डेट कर रहा हूँ, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहते हुए मिस्टर सेन के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होती है और लिसा का हाथ कांपने लगता है। ये सुनने के बाद फिर वो खुद को संभाल के एक छोटी सी मुस्कान देते हुए कहती है तो ऐसा है, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि आपने कभी नहीं। तभी मिस्टर सेन कहते हैं मुझे ये बातें 10 साल पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, इस तरह आप गलतफहमी की शिकार नहीं होती, मुझे माफ़ करना। ये सुन के लिसा अपनी आंखें बंद करके कहती है अब सब ठीक है, मुझे बताने के लिए थैंक यू। दरअसल अभी तक तो मेरे मन में आपके बारे में एक अनिच्छुक कल्पना थी, अब मैं अचानक काफ़ी आराम महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट तैयार करा के आपके पास उसे रिव्यू करने के लिए भेजूंगी ताकि आप उसे पढ़ने के बाद हस्ताक्षर कर सकें। ये कहते हुए वो उठती है और मिस्टर सेन के सामने अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए आगे करते हुए कहती है तो मुझे आशा है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन मुस्कुराते हुए लिसा की ओर देख के कहते हैं लिसा
और उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं प्लेजेंट कॉपरेशन। फिर लिसा भी खिड़की से बाहर की ओर जैनहाओ की ओर देखती है और कहती है काश। तभी मिस्टर सन कहते हैं क्या गलत है? तो लिसा जैनहाओ की ओर देखते हुए कहती है कुछ नहीं, बस कहना चाहती थी कि आपका बॉयफ्रेंड काफ़ी हैंडसम है। इधर जैनहाओ सड़क पर एक डॉगी के साथ खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्ट्रीट पर। फू चल रही होती है, तभी उसे एक सिगरेट की स्मेल आती है तो उस ओर वो देखती है तो उसे एक फीमेलियर फिगर दिखाई देता है, जिसे देख के फू खुश होकर कहती है फ्रेड। और उस ओर वो देख ही रही होती है, तभी वो इंसान फू की ओर मुड़ता है तो फू उसे ध्यान से देखती है तो उसे कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मैंने आपको कोई और ही समझ लिया था। ये कह के वो वहाँ से आगे जाने लगती है और फू काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो आगे जाने लगती है तभी स्नोफॉल होने लगता है और उसके नाक पे एक स्नोफॉल आके गिरता है, जिसे देख के फू आसमान की ओर देख के कहती है आज बर्फ़ गिर रही है। आज तो बर्फ़ पड़ रही है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर के हाथ भी जम चुके हैं, क्योंकि वो लोग एक भी बुन लाइक नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियोस को। लगता है उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा है। क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दूं?